राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 4 दिसंबर, दिन है गुरुवार और आज है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। और आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा जयंती भी है। आप सभी को पूर्णिमा के व्रत की और अन्नपूर्णा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दोनों ही कथाएं हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप सुन सकते हैं। आज आप मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 29वां और अंतिम अध्याय सुनेंगे। इसी के साथ आज मार्गशीर्ष मास महात्म्य के सभी अध्याय पूर्ण हो जाएंगे। अगर आप अग्नि पुराण की ये कथाएं आगे भी सुनना चाहते हैं तो आज ही कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:22 से 6:10 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:57 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर और पूर्णिमा तिथि आज सुबह 8:38 से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 4:43 तक रहेगी। कृत्तिका नक्षत्र आज दोपहर 2:54 तक रहेगा। बाद में रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शिव योग दोपहर 12:34 तक रहेगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। और आज भद्रा काल भी रहने वाला है, जो कि सुबह 8:37 से शाम 6:40 तक रहेगा। भद्रा का वास कहाँ रहने वाला है, इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त की वीडियो में जानकारी दी गई है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज आप सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 29वां अध्याय। और उससे पहले हम सभी आज सीता नित्यनेम की कहानी सुनेंगे। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की ये बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी।
एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाए तो एक दिन का ही उपवास करें और ये भी ना करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती हैं। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आ आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वो तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह मारे क्रोध के धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई।
नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं, इसके बाद श्री रामचंद्र जी के आदेश से अंगद रावण के पास गए और बोले, रावण, तुम जनक कुमारी सीता को ले जाकर शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी को सौंप दो, अन्यथा मारे जाओगे। ये सुनकर रावण उन्हें मारने को तैयार हो गया। अंगद राक्षसों को मार पीट कर लौट आए और श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान, रावण तो केवल युद्ध करना चाहता है। अंगद की बात सुनकर श्री राम ने वानरों की सेना साथ लेकर युद्ध के लिए लंका में प्रवेश किया। हनुमान, मैंद, द्विद, जामवान, नल, नील, तार, अंगद, धूम्र, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनत, रंभ, शरभ, महाबली, कंपन, गवाक्ष, दधिमुख, गवय और गंधमादन, ये सब तो वहां आए ही थे। अन्य बहुत से वानर भी वहां आ पहुंचे। इन असंख्य वानरों सहित कपिराज सुग्रीव भी युद्ध के लिए उपस्थित थे। फिर तो राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस वानरों को बाण, शक्ति और गदा आदि के द्वारा मारने लगे और वानर नख, दांत और शिला आदि के द्वारा राक्षसों का संहार करने लगे। राक्षसों की हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त चतुरंगिणी सेना नष्ट भ्रष्ट होने लगी। हनुमान जी ने पर्वत शिखर से अपने वैरी धूम्राक्ष का वध कर डाला। नील ने भी युद्ध के लिए सामने आए हुए अकंपन और प्रहस्त को मौत के घाट उतार दिया। श्री राम और लक्ष्मण यद्यपि इंद्रजीत के नागास्त्र से बंध गए थे, फिर भी गरुड़ की दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त हो गए। इसके बाद उन दोनों भाइयों ने बाणों से राक्षसी सेना का संहार आरंभ किया। श्री राम ने रावण को युद्ध में अपने बाणों की मार से जर्जरित कर डाला। इससे दुखी होकर रावण ने कुंभकर्ण को सोते से जगाया। जागने पर कुंभकर्ण ने 1000 घड़े मदिरा पीकर कितने ही भैंस आदि पशुओं का भक्षण किया। फिर रावण से कुंभकर्ण बोला, सीता का हरण करके तुमने तो पाप किया है। तुम मेरे बड़े भाई हो,
इसलिए तुम्हारे कहने से मैं युद्ध करने जाता हूँ। मैं वानरों सहित राम को मार डालूंगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को कुचलना आरंभ किया। एक बार उसने सुग्रीव को ही पकड़ लिया। तब सुग्रीव ने उसकी नाक और कान काट लिए। नाक और कान से रहित वह वानरों का भक्षण करने लगा। ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद उसके दोनों पैर तथा मस्तक काटकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। और फिर कुंभ, निकुंभ, राक्षस, मकराक्ष, महोदर, मत्त, राक्षस श्रेष्ठ, उन्मत्त, प्रघस, भास्कर्ण, त्रिशिरा और अतिकाय आदि युद्ध में कूद पड़े। तब इनको और अन्य बहुत से युद्ध परायण राक्षसों को श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण और वानरों ने पृथ्वी पर सुला दिया। इसके बाद इंद्रजीत ने अर्थात मेघनाद ने माया से युद्ध करते हुए वरदान में प्राप्त हुए नागपाश द्वारा श्री राम और लक्ष्मण जी को बांध लिया। उस समय हनुमान जी के द्वारा लाए हुए पर्वत पर उगी हुई विशल्या नाम की औषधि से श्री राम और लक्ष्मण जी के घाव अच्छे हुए। उनके शरीर से बाण निकाल दिए गए। हनुमान जी पर्वत को जहां से लाए थे वहां उसे पुनः रखाए। इधर मेघनाद निकुलभीला देवी के मंदिर में होम आदि करने गया। उस समय लक्ष्मण जी ने इंद्र को भी परास्त कर देने वाले उस वीर को युद्ध में मार गिराया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर रावण शोक से संतप्त हो उठा और सीता जी को मार डालने के लिए उद्यत हो गया, किंतु अविंध्य के मना करने से वह मान गया और रथ पर बैठकर सेना सहित युद्ध भूमि में गया। तब इंद्र के आदेश से मातली ने आकर श्री रघुनाथ जी को भी देवराज इंद्र के रथ पर बिठाया। श्री राम और रावण का युद्ध श्री राम और रावण युद्ध के समान ही था और उसकी कहीं भी कोई दूसरी उपमा ही नहीं थी। रावण वानरों पर प्रहार करता था और हनुमान आदि वानर रावण को चोट पहुंचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने रावण के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने रावण के रथ, ध्वज, अश्व, सारथी, धनुष, बाहु और मस्तक आदि काट डाले। काटे हुए मस्तकों के स्थान पर दूसरे नए मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण का वक्ष स्थल विदीर्ण करके उसे रणभूमि में गिरा दिया और उस समय मरने से बचे हुए सभी राक्षसों के साथ रावण की अनाथा स्त्रियां भयंकर विलाप करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने उन सबको सांत्वना देकर रावण के शव का दाह संस्कार किया और फिर इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के द्वारा सीता जी को बुलवाया। यद्यपि वे स्वरूप से ही नित्य शुद्ध थी, तो भी उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपनी विशुद्धता का परिचय दिया। फिर इसके बाद रघुनाथ जी ने उन्हें स्वीकार किया और फिर इंद्र आदि देवताओं ने उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्रह्मा जी तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथ ने आकर स्तुति करते हुए कहा, श्री राम, तुम राक्षसों का संहार करने वाले साक्षात श्री विष्णु हो। फिर श्री राम के अनुरोध से इंद्र ने अमृत बरसाकर मरे हुए वानरों को पुनर्जीवित कर दिया। समस्त देवता युद्ध देखकर श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित होकर स्वर्ग लोक को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने लंका का संपूर्ण राज्य विभीषण को दे दिया और वानरों का विशेष सम्मान किया। फिर सबको साथ लेकर सीता जी सहित पुष्पक विमान पर बैठकर श्री राम जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट चले। मार्ग में वे सीता जी को प्रसन्नचित्त होकर वनों और दुर्गम स्थानों को दिखाते जा रहे थे। प्रयाग में महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अयोध्या के पास नंदी ग्राम में आए। वहां भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर वे अयोध्या में आकर वहीं रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने महर्षि वशिष्ठ आदि को नमस्कार करके क्रमशः कौसल्या, कैकई और सुमित्रा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर राज ग्रहण करके ब्राह्मणों आदि का पूजन किया। अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्मस्वरूप श्री वासुदेव का यजन किया।
सब प्रकार के दान दिए और प्रजाजनों का पुत्रवत पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और काम आदि का भी सेवन किया तथा वे दुष्टों को सदा दंड देते रहे। उनके राज्य में सभी लोग धर्मपरायण थे तथा पृथ्वी पर सब प्रकार की खेती फल फूलती थी। श्री रघुनाथ जी के शासनकाल में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। नारद जी कहते हैं, जब रघुनाथ जी अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो गए तब अगस्त्य आदि महर्षि उनका दर्शन करने के लिए गए। वहां उनका भली भांति स्वागत सत्कार हुआ। इसके बाद उन ऋषियों ने कहा, भगवान आप धन्य हैं जो लंका में विजयी हुए और इंद्रजित जैसे राक्षस को मार गिराया। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी देवर्षि नारद से ये कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने विस्तार पूर्वक रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। जो इस प्रसंग को सुनता है वह स्वर्गलोक को जाता है। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं हरिवंश का वर्णन करूंगा। श्री विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध और बुध से पुरुर्वा उत्पन्न हुए। पुरुर्वा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की पहली पत्नी देवयानी ने यदु और तुर्वसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनकी दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के गर्भ से जो वृषपर्वा की पुत्री थी, दुर्यु, अनु और पुरु, ये तीनों पुत्र उत्पन्न हुए। यदु के वंश में यादव नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए। उन सब में भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ थे। परम पुरुष भगवान विष्णु ही इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः 6 गर्भ जो पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, देवकी जी के उदर में स्थापित किए। देवकी जी के उदर से 7वें गर्भ के रूप में बलभद्र जी प्रकट हुए थे। ये देवकी जी से रोहिणी के गर्भ में खींचकर लाए गए थे, इसलिए संकर्षण तथा रोहिणी कहलाए। इसके बाद श्रावण मास के और अधिकतर पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय 4 भुजाधारी भगवान श्रीहरि प्रकट हुए। उस समय देवकी और वसुदेव ने उनका स्तवन किया। फिर वे 2 बाहों वाले नन्हे से बालक बन गए। वसुदेव ने कंस के भय से अपने शिशु को यशोदा जी की शैया पर पहुंचा दिया और यशोदा जी की नवजात बालिका को देवकी जी की शैया पर लाकर सुला दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कंस आ पहुंचा और देवकी जी के बार बार मना करने पर भी उसने उस बालिका को उठाकर शिला पर पटक ही दिया। उसने आकाशवाणी से सुन रखा था कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, इसलिए उसने देवकी के उत्पन्न हुए सभी शिशुओं को मार डाला था। कंस के द्वारा शिला पर पटकी हुई वह बालिका आकाश में उड़ गई और वहीं से इस प्रकार बोली, कंस, मुझे पटकने से तुम्हारा क्या लाभ हुआ? जिनके हाथों तुम्हारा वध होगा वे देवताओं के सर्वस्व भूत भगवान तो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ले ही चुके हैं। ऐसा कहकर वह चली गईं। उन्होंने ही देवताओं की प्रार्थना से शुंभ आदि दैत्यों का वध किया। तब इंद्र ने इस प्रकार स्तुति की, जो आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रकाली, भद्रा, क्षेम्या, क्षेमंकरी तथा नैक बाहु आदि नामों से प्रसिद्ध है, उन जगदम्बा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो तीनों समय इन नामों का पाठ करता है उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। उधर कंस ने भी बालिका की बात सुनकर सभी नवजात शिशुओं का वध करने के लिए पूतना आदि को चारों ओर भेजा। कंस आदि से डरे हुए वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों की रक्षा के लिए उन्हें गोकुल में यशोदापति नंद जी को सौंप दिया था। वहां बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई गौओं तथा ग्वाल बालों के साथ विचरा करते थे। यद्यपि वे संपूर्ण जगत के पालक थे तो भी व्रज में गोपालक बनकर रहे। एक बार श्री कृष्ण के उधम से तंग आकर मैया यशोदा ने उन्हें रस्सी से ऊखल में बांध दिया। वे ऊखल घसीटते हुए 2 अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले। इससे वे दोनों वृक्ष
टूटकर गिर पड़े। एक दिन श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सो रहे थे। वे माता का स्तनपान करने की इच्छा से अपने पैर फेंक फेंक कर रोने लगे। उनके पैर का हल्का सा आघात लगते ही भारी भरकम छकड़ा उलट गया। पूतना अपना स्तन पिलाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए उद्यत थी, किंतु श्री कृष्ण ने ही उसका काम तमाम कर दिया। उन्होंने वृंदावन में जाने के पश्चात कालिया नाग को परास्त किया और उसे यमुना जी के कुंड से निकालकर समुद्र में भेज दिया। बलराम जी के साथ जाकर गधे का रूप धारण करने वाले धेनुकासुर को मारकर उन्होंने तालवन को क्षेम युक्त स्थान बना दिया तथा वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर और अश्वरूपधारी केशी को मार डाला। फिर श्री कृष्ण ने इंद्र याग के उत्सव को बंद कराया और उसके स्थान पर गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा प्रचलित की। इससे कुपित होकर इंद्र ने जो वर्षा आरंभ की उसका निवारण श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत जी को धारण करके किया। अंत में महेंद्र ने आकर स्वयं उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हें गोविंद की पदवी दी। फिर अपने पुत्र अर्जुन को उन्हें सौंपा। इससे संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने पुनः इंद्रयाग का भी उत्सव कराया। इसके बाद एक दिन वे दोनों भाई कंस का संदेश लेकर आए हुए अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठकर मथुरा को चले गए। जाते समय श्री कृष्ण में अनुराग रखने वाली गोपियां, जिनके साथ वे भांति भांति की मधुर लीलाएं कर चुके थे, बहुत देर तक उन्हें निहारती रहीं। मार्ग में अक्रूर जी ने उनकी स्तुति की। मथुरा में एक रजक यानी धोबी को, जो बहुत बढ़ चढ़कर बातें बना रहा था, मारकर श्री कृष्ण ने उसके सारे वस्त्र उससे ले लिए। एक माली के द्वारा उन्होंने बलराम जी के साथ फूलों की मालाएं धारण की और माली को उत्तम वर दिया। कंस की दासी कुब्जा ने उनके शरीर में चंदन का लेप कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसका कुबड़ापन दूर कर दिया, उसे सुंदरी बना दिया। आगे जाने पर रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवलिया पीड़ नामक मतवाले हाथी को मारा और रंगभूमि में प्रवेश करके श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस आदि राजाओं के समक्ष चाणूर नामक मल्ल के साथ कुश्ती लड़ी और बलराम ने मुष्टिक नाम वाले पहलवान के साथ दंगल शुरू किया। उन दोनों भाइयों ने चाणूर, मुष्टिक और अन्य पहलवानों को भी बातों ही बातों में मार गिराया। इसके बाद श्रीहरि ने मथुरापति कंस को मारकर उसके पिता उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया। कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों जरासंध की पुत्रियां थीं। उनकी प्रेरणा से जरासंध ने मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया और यदुवंशियों के साथ बाणों से युद्ध करने लगा। बलराम और श्री कृष्ण जरासंध को परास्त करके मथुरा छोड़कर गोमंत पर्वत पर चले आए और द्वारका नगरी का निर्माण करके वहीं यदुवंशियों के साथ रहने लगे। उन्होंने युद्ध में वासुदेव नाम धारण करने वाले पौंड्रक को भी मारा और भूमिपुत्र नरकासुर का वध करके उसके द्वारा हर कर लाई हुई देवता, गंधर्व तथा यक्षों की कन्याओं के साथ विवाह किया। श्री कृष्ण के 16,008 रानियां थी, उनमें रुक्मिणी आदि प्रधान थी। इसके बाद नरकासुर का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक में गए। वहां से इंद्र को परास्त करके रत्नों सहित मणिपर्वत तथा पारिजात वृक्ष उठा लाए और उन्हें सत्यभामा जी के भवन में स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पाने के बाद उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के भी मरे हुए बालक को लाकर दिया था। इसके लिए उन्हें पंचजन नामक दैत्य को परास्त करके यमराज के लोक में भी जाना पड़ा। वहां यमराज ने उनकी बड़ी पूजा की थी। उन्होंने राजा मुचुकंद के द्वारा काल यमन का वध करवा दिया। उस समय मुचुकंद ने भी भगवान की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव, देवकी तथा भगवत भक्त ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करते थे। बलभद्र जी के द्वारा रेवती के गर्भ से निषठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए।
श्री कृष्ण द्वारा जामवंती के गर्भ से सांब का जन्म हुआ। इसी प्रकार अन्य रानियों से अन्यान्य पुत्र उत्पन्न हुए। रुक्मणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। वे अभी 6 दिन के थे, तभी शंबरासुर उन्हें माया बल से हर कर ले गया। उसने बालक को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मत्स्य उसे निगल गया और उस मत्स्य को एक मल्लाह ने पकड़ा और शंबरासुर को भेंट कर दिया। फिर शंबरासुर ने उस मत्स्य को मायावती के हवाले कर दिया। मायावती ने मत्स्य के पेट में अपने पति को देखकर बड़े आदर से उसका पालन पोषण किया। बड़े हो जाने पर मायावती ने प्रद्युम्न से कहा, नाथ, मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव हैं। पूर्व काल में भगवान शंकर ने आपको अनंग अर्थात शरीर रहित कर दिया था और आपके न रहने से शंबरासुर मुझे हर लाया है। मैंने उसकी पत्नी होना स्वीकार नहीं किया है। आप तो माया के ज्ञाता हैं, अतः शंबरासुर को मार डालिए। यह सुनकर प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी मायावती के साथ वे श्री कृष्ण के पास चले गए। उनके आगमन से श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रद्युम्न से उदार बुद्धि अनिरुद्ध का जन्म हुआ। बड़े होने पर वे उषा के स्वामी हुए। राजा बलि के बाण नामक पुत्र था। उषा उसी की पुत्री थी। उसका निवास स्थान शोणितपुर में था। बाण ने बड़ी भारी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको अपना पुत्र मान लिया था। एक दिन शिवजी ने बलोन्मत्त बाणासुर की युद्ध विषयक इच्छा से संतुष्ट होकर उससे कहा, बाण, जिस दिन तुम्हारे महल का मयूर ध्वज अपने आप टूटकर गिर जाए, उस दिन ये समझ लेना कि तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा। फिर एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती भगवान शंकर के साथ क्रीड़ा कर रही थी। उन्हें देखकर उषा के मन में भी पति की अभिलाषा जागृत हुई। देवी पार्वती जी ने उसके मनोभाव को समझकर कहा, वैशाख मास की 12वीं तिथि को रात के समय स्वप्न में जिस पुरुष का तुम्हें दर्शन होगा वही तुम्हारा पति होगा। पार्वती जी की ये बात सुनकर उषा बहुत प्रसन्न हुई। उक्त तिथि को जब वह अपने घर में सो गई तो उसे वैसा ही स्वप्न दिखाई दिया। उषा की एक सखी चित्रलेखा थी। वह बाणासुर के मंत्री कुंभांड की कन्या थी। उसके बनाए हुए चित्रपट से उषा ने अनिरुद्ध को पहचाना कि वे ही स्वप्न में उससे मिले थे। उसने चित्रलेखा के ही द्वारा श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध को द्वारका से अपने यहाँ बुला मंगाया। अनिरुद्ध आए और उषा के साथ विहार करते हुए रहने लगे। इसी समय मयूर ध्वज के रक्षकों ने बाणासुर को ध्वज के गिरने की सूचना दी। फिर तो अनिरुद्ध और बाणासुर में भयंकर युद्ध हुआ। नारद जी के मुख से अनिरुद्ध के शोणितपुर पहुंचने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलभद्र को साथ लेकर गरुड़ पर बैठकर वहां गए और अग्नि एवं महेश्वर ज्वर को जीतकर शंकर जी के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण और शंकर जी में परस्पर बाणों के आघात प्रत्याघात से युक्त भीषण युद्ध होने लगा। नंदी, गणेश और कार्तिकेय आदि प्रमुख वीरों को गरुड़ आदि ने तत्काल परास्त कर दिया। श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र का प्रयोग किया, जिससे भगवान शंकर जम्भाई लेते हुए सो गए। इसी बीच में श्री कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाएं काट डाली। जृंभणास्त्र का प्रभाव कम होने पर शिवजी ने बाणासुर के लिए अभयदान मांगा। तब श्री कृष्ण ने 2 भुजाओं के साथ बाणासुर को जीवित छोड़ दिया और शंकर जी से कहा, भगवान, आपने जब बाणासुर को अभयदान दिया है तो मैंने भी दे दिया। हम दोनों में तो कोई भेद नहीं है और जो हम दोनों में भेद मानता है वह घोर नरक में पड़ता है। अग्निदेव कहते हैं, इसके बाद शिव जी आदि ने श्री कृष्ण का पूजन किया। वे अनिरुद्ध और उषा आदि के साथ द्वारका में जाकर उग्रसेन आदि यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र हुआ। उसने मार्कंडेय मुनि से सब विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। बलभद्र जी ने प्रलंबासुर को मारा और यमुना जी की धारा को खींचकर फेर दिया।
द्वित नामक वानर का संहार किया तथा अपने हल के अग्रभाग से हस्तिनापुर को गंगा जी में झुकाकर कौरवों के घमंड को चूर चूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप धारण करके अपनी रुक्मिणी आदि रानियों के साथ विहार करते रहे। उन्होंने असंख्य पुत्रों को जन्म दिया। अंत में यादवों का उपसंहार करके वे परम धाम को पधारे और जो भी श्रद्धालु इस हरिवंश का पाठ करता है वह संपूर्ण कामनाएं प्राप्त करके अंत में श्री हरि के समीप जाता है। हरे कृष्ण। आज की इस कथा के साथ ही मार्गशीर्ष मास महात्म्य के सभी अध्याय आज समाप्त हुए और इन सभी कथाओं को और प्रतिदिन सारे अध्यायों को नियम पूर्वक सुनने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप पौष के महीने में भी इसी प्रकार से कथाएं सुनते रहेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो, दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखि प्रेम की महिमा भारी,
ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विध ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।